टाइप्स ऑफ वेक्टर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, आपको पता है कि वेक्टर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। अब वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, उनमें मुख्तलिफ वेरिएशन आती रहती हैं, तो हम इसलिए वेक्टर को मुख्तलिफ टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या है, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि रस्सी को दो लोग खींच रहे हैं। अब आपने गौर करना है इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की तरफ। इस एग्जांपल में यहाँ पे डायरेक्शन कोई नज़र नहीं आ रही, एक इस साइड पे खींच रहा है, एक दूसरी साइड पे, तो डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है डायरेक्शन अनडिफाइंड है। और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जिसको लेंथ भी हम कह सकते हैं, वो कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी फोर्स एक साइड से लग रही है उतनी ही दूसरी साइड से और कैंसिल हो रही हैं। ज़ीरो वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज लेंथ इज ज़ीरो एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का आगाज़ हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ए और बी वेक्टर हैं, एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं और एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन पे एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर होते हैं पैरेलल, जिनमें तो या तो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन होती है या एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, और इसमें एंगल 0 बनता है या 180 बनता है। परपेंडिकुलर वेक्टर की एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यू और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर आर दोज वेक्टर हुज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर क्या है, एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें ए और बी सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होती है, तो इसको हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेगेटिव वेक्टर की तरफ। नेगेटिव वेक्टर इसके अगेंस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन अगेंस्ट हो सकती है, मैग्नीट्यूड उतना ही होता है, डायरेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट होती है और ये कैंसिल करके एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। इसको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर हुज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद हम चलते हैं फ्री वेक्टर की तरफ। तो फ्री वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर के लिए जब हम एग्जांपल की तरफ देखते हैं तो बेसिकली हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज किए बिना उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो वेक्टर कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर की तरफ अब हम चलेंगे। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जिसमें बेसिकली ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इन ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहीं पे भी हम ओरिजिन से कहीं पे भी हम ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर एक बहुत अहम वेक्टर है जिसको अंडरस्टैंड हम करेंगे। ये आप आई जे के देख सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। और इस यूनिट वेक्टर को बाज़ औक़ात हम डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या है, एक लाइन के ऊपर जितने ज़्यादा वेक्टर इकट्ठे हो जाएं उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं इसमें। तो वेक्टर लाई सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर जो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स इकट्ठे हो जाएं तो हम उनको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं।